जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में इतनी परेशानियाँ होती है और वो उसका कारण पता नहीं लगा पाते। यानी उनके घर में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जिनका उन्हें कारण नहीं पता लगता। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कारण बताऊंगी आपके घर में परेशानी होने का, जिसको सुन करके आपको आश्चर्य होगा। देखिए मित्रों, अगर आपके घर में बीमारियां रहती है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति सोते सोते उचक कर जाग जाता है, या आपका बच्चा अचानक से, घर में छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा सोते सोते उचक कर बैठ जाता है, या सोते सोते ही वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने शब्दों के माध्यम से वो आपको अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। या आपके घर में किसी व्यक्ति को रात को अचानक से डर का अनुभव होता है, यानी रात को सोते समय वो एकदम से डर जाते हैं, या आप अपने घर में रहते समय एक अजीब से भय का अनुभव करते हैं, यानी आपको डर लगता है, अकारण ही डर लगता है। आपके घर में हमेशा एक कहते हैं लड़ाई का माहौल बना रहता है, आपके घर में एक अजीब सा भारीपन होता है, आपके घर में रहने पर आपका मन उचाट होता है, यानी आप जब घर में रहते हैं तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊं तो मन लगता है और घर में आऊं तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसी परिस्थिति आपके परिवार के सदस्यों की रहती है। तो ये सभी कारण अगर आपके साथ होते हैं, साथ ही अगर आपको रात को सोते समय अपनी छाती पर दबाव महसूस होता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर कोई बैठा है, और अगर आप सोते समय जब आपको दबाव महसूस होता है, आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप चाहकर भी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जो जीवा है उसको किसी ने बांध दिया है, आपकी आवाज़ को किसी ने बांध दिया है और आप बोल नहीं पाते कोशिश करने के बाद भी। तो अगर ये सभी परिस्थिति आपके साथ होती हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जिस भूमि पर हम निवास करते हैं उस भूमि का शुद्ध ना होना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिस कारण से व्यक्तियों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है और इसका कोई भी समाधान उन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अगर आपके साथ में ये परिस्थिति बन रही है तो उसका कारण ये है कि आपकी जो भूमि है वो भूमि अशुद्ध है। उस भूमि के नीचे या तो हड्डियां दबी हुई हैं, यानी पहले वो भूमि शमशान की रही हो, या वो एक कब्रिस्तान रहा हो, या फिर उस भूमि में जानवर दबाए जाते हों, या किसी ने उस भूमि में, जैसे खाली प्लॉट पड़े रहते हैं, खाली भूमि पड़ी रहती है तो वहाँ पर लोग गंदगी फेंकते हैं। गंदगियों में वो सारी चीज़ें फेंकते हैं। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो लोग हड्डियाँ भी फेंकते हैं, यानी उस भूमि में हड्डियां दबी हुई हैं, या कोई कंकाल दबा हुआ है जो कि नरकंकाल भी हो सकता है। उसमें कोई तंत्र की चीज़ें गड़ी हुई हैं, यानी किसी ने तंत्र करने हेतु, जैसे कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र करता है तो तंत्र करने के लिए कुछ वस्तुएं होती हैं जो भूमि में गाड़ दी जाती हैं, तो वही वस्तुएं आपकी उस भूमि में गड़ी हुई हैं। और साथ ही उस भूमि के अंदर जो नींव खोदी गई थी उसका जो भूमि पूजन है वो सही प्रकार से नहीं हुआ। उस भूमि पूजन में कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे चांदी का टुकड़ा दबाया जाता है, नाग नागिन का जोड़ा दबाया जाता है, या यंत्र भी दबाया जाता है, वास्तु निवारण यंत्र भी दबाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने उस समय पर नहीं दबाई थी। तो इस कारण से, क्योंकि जो भूमि अशुद्ध होती है तो जिनकी हड्डियां वहाँ पर दबी होती हैं या नरकंकाल होते हैं, तो वो क्या होती हैं, जहाँ पर उनकी हड्डियां दबी होती हैं आत्माओं की, तो वो आत्मा वहीं पर विचरण करती रहती हैं। और ऐसी भूमि पर अगर भवन बना दिया जाता है तो उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो अकारण ही परेशान रहते हैं, उनका मन किसी कार्य में नहीं लगता है, और उनके घर में बिना मतलब की परेशानियां रहती हैं। वो कितना भी पूजा पाठ कर लें, पूजा पाठ करने से भी उनके घर की परेशानी सही नहीं होती है, यानी वो इसी परेशानी को झेलते रहते हैं। उनके घर में नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई बाहर से ही देख के बता सकता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ है। ऐसा आभास सामान्य लोगों को भी होने लगता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर
ऐसी आत्माओं का वास हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर उनकी अस्थियां दबी हुई होती हैं वो उस स्थान को छोड़ती नहीं हैं। वो उसी मोह के कारण, यानी जहाँ पर उनका शरीर दबा होता है उसी मोह के कारण वो आत्मा वहीं पर अटकी रहती है, उसी जगह वो निवास करती रहती है। और इसी कारण से वो रात को सोते समय आपको दबाती है और आपको परेशान करती है, आपके छाती पर बैठ जाती है, आपको बीमारियां देती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े करती है, आपके घर में ऐसी भी परिस्थिति कर देती है कि आत्महत्या करने तक की भी परिस्थिति को ला देती है। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में अगर आपके साथ ये सभी परेशानियां होती हैं तो आपको क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में आपको कम से कम वर्ष में एक बार हवन अवश्य कराना है, और साथ ही ये ध्यान रखना कि 1 वर्ष तक तो आपको हर महीने ही हवन कराना है, यानी हर माह आपको हवन कराना है, क्योंकि हवन कराने से घर की शुद्धि होती है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो घर के स्थान को छोड़ के जाती हैं, यानी जो उस स्थान के मुंह में रहती हैं उनका जो है मुक्ति होती है हवन करने से। आपको हवन कराना है। साथ ही घर के परिवार के सदस्यों को अगर कोई परेशानी है, उसको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगता है, तो उसको बजरंग बाण का पाठ करना है। घर में आप धुनी अवश्य दें। धुनी करने से भी नकारात्मक ऊर्जाओं का जो वास होता है वो खत्म होता है, वो उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही अपने घर में पूजा पाठ अच्छी प्रकार से रखें। नित्य प्रति सुबह शाम आपको दिया जलाना है। अपने घर में जितना ज़्यादा हो सके घर के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य पूजा पाठ अवश्य करें। अगर आप इस प्रकार से रोज़ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में हवन कराते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो आपके घर में जो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपको परेशान करना बंद कर देती हैं, अपने स्थान को छोड़ के चली जाती हैं। उनका जो मन होता है वहाँ से हटना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार के कार्य करने से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।